जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। आज पुरुषोत्तम मास के दिन दूसरी बार श्रीमद् भागवत स्वाध्याय के 50वें एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखते देखते हमारे अर्धशतक अर्थात 50वां दिन आ गया है। वैसे तो शायद 51वां, 52वां, 53वां दिन होगा, लेकिन एपिसोड की संख्या अनुसार हम 50वें क्रम में है। चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, जहां पुरुषार्थ के धर्म के अंश से हम लोग अर्थ के भाग में प्रवेश करेंगे, जहां ध्रुव जी की कहानी आने वाली है। आइए भगवत चरणों में मन वचन को लीन करते हैं। अर्धन मूलित आंखों से, मूलाधार चक्र से। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज हम लोगों ने भी शुरू की है भागवत घर में अधिक मास में। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात्। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। गुरुरतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन करसानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणां देशं रघुपतिप्रियभक्तं वात जातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव परमेश्वर गुरुरेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण श्री विष्णु वांग्मय स्वरूपाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री कृष्ण देवपाय नाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री सुखदेवाय नमः। श्री कृष्णार्पण वस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। हमारा सौभाग्य है कि हम सीता शीला रश्मि के साथ में आज अधिक मास में दूसरी बार श्रीमद् भागवत स्वाध्याय का 50वां अंश लेके आपके बीच उपस्थित है। हमारा चतुर्थ स्कंद चल रहा है, जो श्रीमद् भागवत के भागवत लक्षणों में विसर्ग का भाग है। विसर्ग अर्थात ब्रह्मा द्वारा संसार की सृष्टि। ब्रह्मा मनु सूत्रपा को उत्पन्न करते हैं, जिनके दो पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद, जिसकी कहानी अब आएगी। तीन पुत्रियां जिसकी कहानी पहले आ चुकी है, देवहूति, आहुति और आकुति और देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति से कपिल के द्वारा करदम और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 9 कन्याओं से मरीचि आदि ऋषियों का विवाह संपूर्ण हुआ और उनके माध्यम से 2 अवतार हुए। दत्तात्रेय भगवान का अवतार उनके द्वारा ही संपन्न हुआ और कपिल का अवतार हम पहले सुन चुके हैं। जो दूसरी बेटी आकुति थी, उसका रुचि प्रजापति से विवाह हुआ, जहां से यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। और तीसरी बेटी प्रसूति और प्रसूति यज्ञ भगवान के साथ उनका अवतार हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति से 16 कन्याएं हुई। 13 कन्या धर्म को ब्याहेगी, जिसमें धर्म का मूर्ति कन्या से नर नारायण का अवतार हुआ। और साथ में हम लोगों ने देखा
कि एक कन्या अग्नि को, एक पितर देवता को, एक भगवान शंकर को ब्याही। दक्ष प्रजापति द्वारा शंकर जी को दिए गए श्राप से नंदी कुपित हुए और उन्होंने दक्ष आदि को सबको अलग अलग तरह के श्राप दिए। बदले में भृगु ने भी सभी सेव वंशियों को भी श्राप दिए। तत्पश्चात यज्ञ संपन्न हुआ और दक्ष के दूसरे यज्ञ में शामिल होने के लिए माता जाने की जिद करने लगी। शंकर जी के मना करने के बाद भी वहां जाने को तत्पर हुई। वहां जाके शंकर का भाग नहीं देख करके कुपित हुई और अपने आप को योगाग्नि में हवन कर लिया। शंकर के गणों को भृगु जी के द्वारा उत्पन्न ऋभु देवता ने भगाया और नारद जी द्वारा शंकर जी को सूचना देने के बाद शंकर जी कुपित होकर के सती वियोग में वीरभद्र को प्रकट करते हैं, जो पूरे यज्ञ का नाश करते हैं। दक्ष का सर को यज्ञ पशु मानकर काट के यज्ञ में हवन कर देते हैं। भृगु जी की दाढ़ी नोच लेते हैं। भग देवता की आंखें, पुषा देवता के दांत निकल जाते हैं। अन्य देवता भी अंग भंग हो जाते हैं। सभी घायल देवता ब्रह्मा जी की शरण जाते। ब्रह्मा जी उनको चेतावनी देते हैं कि आपने शिव का भाग न देने की अनुमोदन करके ही ये दंड पाया है। आइए शिव बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले, उनको प्रसन्न करने चले। कैलाश पर्वत का सुंदर वर्णन और भगवान ब्रह्मा द्वारा स्तुति, शिव की सभी त्रिदेव के रूप में सम्मान देने के बाद उनको जो यज्ञ कार्य करते उनको मिल गई सजा के बारे में सहृदयपूर्वक विचार करने को कहा। और फिर ये भी कहा कि आपका भाग नहीं देना इनकी गलती थी और इनका पुनरुद्धार की प्रार्थना की, आप दयालु है। शंकर कहते हैं मेरे मन में किसी के प्रति कोई निर्विकार रहता हूँ, किसी के प्रति कोई विचार आता है नहीं। दक्ष ने गलत कार्य किया, ये प्रेरणा न पड़ जाए इसलिए उसको थोड़ा दंड देने का भाव था। बाकी मेरे को दक्ष ने क्या कहा कुछ कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जैसा आपने कहा वैसे हो जाए। दक्ष को उसको यज्ञ पशु की तरह काटा गया तो यज्ञ पशु बकरे का सर उसको लगा दिया जाएगा। बकरे की दाढ़ी मूछ भृगु जी को लगा दी जाएगी। भग देवता मित्र देवता की आंखों से देखेंगे और पुषा देवता अपने यजमान के दांतों से अपना भक्षण लेंगे। इस तरह अन्य देवताओं के अंग भंग करके शंकर जी पहुंचते हैं और दक्ष को यूं ही सर लगाते हैं। दक्ष जीवित होकर शंकर जी की प्रार्थना करता है और यज्ञ को संपन्न करने के लिए मुख्य देव श्री हरि का आह्वान करता है। श्री हरि वहां आते हैं। दक्ष, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अग्नि, वायु, अरुण, ऋषि, ब्राह्मण, ऋषि पत्नियां और प्रसूति आदि सभी श्री हरि की स्तुति करते हैं कि आपने आकर के हमारा कल्याण किया। आप भी सभी यज्ञ के सबके दाता करता निदान। बड़ी बात है, श्री हरि अष्टभुजा के रूप में आए हैं। शंख चक्र गदा पद्म के साथ में ही तीर धनुष भी उनके साथ में लगे हुए हैं। ढाल है, खड़ग है, ये भी उनके हाथों में रखी हुई। ऐसे सुंदर स्वरूप का वर्णन। और भगवान श्री हरि कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम सब एक ही हैं, अलग नहीं है। ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, विष्णु मैं हूँ, महेश मैं हूँ। इस तरह करके यज्ञ को संपन्न करते हैं और सबको अपना अपना भाग मिलता है और यज्ञ सुंदर तरीके से संपन्न होता है और सबको सुखद रूप से हो जाता है। आइए आज की कथा में अब आगे बढ़ते हैं। माया मुंदड़ा अध्यक्ष अलीपुरद्वार पधारी हैं, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। अष्टम अध्याय तृतीय चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं और इस अध्याय में हम सब लोग धर्म का भी परिवार देखा हमने। मनु शत्रुपा, 4 अवतार हुए। कपिल मुनि का अवतार हमने देखा, दत्तात्रेय का अवतार देखा हमने, क्या नर नारायण का अवतार भी हमने देखा। तो इस तरह से हमने अवतारों के रूप में हमने गणना को आगे बढ़ाया, इन सबको देखा। 3 अवतार यहाँ देखे, 4 अवतार पहले हो चुके। अब हम आगे बढ़ करके इस बात को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अष्टम अध्याय में धर्म के अलावा क्या अधर्म भी कुछ होता है क्या? तो अधर्म का परिवार, अब इसमें पहली बार आए, बहुत सावधानी सुनिएगा। धर्म हम सब चाहते हैं लेकिन जानने अनजाने कहीं न कहीं अधर्म के चंगुल में फंस जाते हैं और इसके कारण से अधर्म हमारे ऊपर हावी हो जाता है। ये अधर्म का परिवार को अगर समझ लें तो हम इससे बच सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच। हम चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ स्कंद के 8वें अष्टम अध्याय में प्रवेश करें। सनकाद्या नारदस्य ऋभुहर्षोरिणी हेरति नृत्य ग्रान ब्रह्मसुता यावन श्रृदुरेतस मुसा धर्मस्य भार्यासी दम्बम मायाम च शत्रुहन असुतन मिथुनम ततु नृत्य जगरे अप्रज। मैत्रेय जी ये कहते हैं कि ब्रह्मा के जो पुत्र हुए सब मनु शत्रुपा के परिवार से ही सारे पुत्र या संतति बढ़ी। हाँ, करदम जी को मैंने अलग से पैदा किया लेकिन उनके भी को पत्नी भी इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की पुत्री देवहूति पुत्री रूप में मिली। तो जय श्री कृष्णा माया जी।
तो मैत्री जी कहते इसके अलावा ब्रह्मा जी कुछ और पुत्र थे जो निवृत्ति प्राण थे, अर्थात वो ग्रस्त में नहीं आना चाहते, जैसे सनकादि, सनक, सनातन, सनत कुमार जिनको प्रथम अवतार किया जाता है, नारद जिनको द्वितीय अवतार कहा जाता है, ऋभु, हंस जो भगवान का एक अवतार आगे आएगा, अरुणी और यति, अरुणी विष्णु के पार्षद और यति ये ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्र थे। इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः इनकी कोई संतान हुई नहीं। अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र था। एक पुत्र का नाम अधर्म था जो ब्रह्मा की पीठ से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं हमारी पीठ सुनती है, ये सब कहते हैं हम लोग, हमारी पीठ सुनती है, हमें किसी के पीछे से उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अधर्म को पता चल जाएगा। जब भी किसी पीछे से बुराई करते हो तो कौन सुनता है? अधर्म सुनता है, और अधर्म उस कारण से अधर्म बढ़ के हमारे जीवन में बहुत बड़ा नाश होता है। तो अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र था। इसको आप प्रतिसर्ग भी कह सकते हो। सर्ग का मतलब होता है संसार का रचना, प्रतिसर्ग में संसार की प्रलय की रचना, संसार वापस कैसे जाएगा वो रास्ते की भी रचना की गई ताकि प्रलय का रास्ता खुला रहे। तो कहते हैं ब्रह्मा जी का अधर्म पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मरसा। मरसा कहते हैं जो किसी से ईर्ष्या करती है, जो किसी को किसी से भी संतुष्ट नहीं थी, हर किसी से जलन कुड़ती रहती, उसको मरसा कहते हैं। वो किसकी पत्नी थी? वो धर्म की पत्नी थी। और उनके दो पुत्र हुए, एक दम्भ नाम का पुत्र हुआ, सॉरी एक पुत्र हुआ दम्भ, दम्भ समझ गए, घमंड करना, मैं ही सब कुछ हूं। और माया नाम की कन्या हुई। तो माया वो जिसके अंदर आप सत्य को असत्य माने, असत्य को जो अविद्या से जुड़ी हुई है, वो माया नाम की कन्या हुई। इन दोनों को निवृत्ति ले गया। निवृत्ति कौन को बोलते हैं? असत्य। इस माया और दंभ को जब असत्य का साथ मिलता है तो जीवन और अधर्म का परिवार बढ़ता है। क्यों ले गया असत्य? क्योंकि असत्य की कोई संतान नहीं थी, इसलिए दंभ और माया को वो लेके चला गया। जो किसकी पुत्री थी? अधर्म और ईर्ष्या की पुत्री की संतानें थी। तयो संवल्लभो निकृति च महामते ताभ्याम क्रोध हिंसा च यदुरुक्ति स्वसा कली। दंभ और माया से लोभ और निकृति का जन्म हुआ। देखिए अधर्म में भाई बहन का विवाह हो रहा है, आप समझिए, इसको रूपक रूप में समझिएगा। दंभ और माया भाई बहन थे, उनका आपस में विवाह हुआ। अधर्म में सब कुछ संभव है। और लोभ और निकृति, निकृति कहते हैं सठता, अर्थात मूर्खता, बेवकूफी, जो मैं कह रहा हूं वही सब कुछ सत्य है वो मान लेना सठता है। इन दोनों का जन्म हुआ, लोभ और सठता का जन्म हुआ। और उनसे भी दो, एक पुत्र और एक पुत्री हुई। एक क्रोध हुआ और एक क्रोध और पुत्री के रूप में हिंसा हुई। क्रोध और हिंसा तभी आती है जब दंभ और माया से लोभ और सठता का जन्म होता है, तो क्रोध बनता है, क्रोध से फिर हिंसा होती है। और हिंसा और क्रोध के आपस में फिर विवाह हो गया तो क्या उत्पन्न हुआ? कली। कली कहते हैं कलह को। फिर कलह होने लगी घर के अंदर, कि क्रोध हिंसा जब जिनके घर में होगी उनके यहाँ क्या उत्पन्न होगा? कलह। और बहन दुरक्ति, दुरक्ति कहते हैं गाली को। कलह और गाली कब उत्पन्न होते हैं? जब क्रोध और हिंसा जीवन में आ जाती है। तो ये कलह और गाली उससे उत्पन्न हो गए। दुरक्तो कलिरादत मया मृत्युम च सत्यम तमज मिथुनम जगे यातना अनिरेत्यस्ता। मिथुनम शब्द जो आया है वो विवाह से जुड़ा हुआ है, साधु शिरोमणि। फिर दुरक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। आपके सामने है, दुरक्ति से क्या उत्पन्न हुए? कली और भय को उत्पन्न किया गया। और कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। इनके दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम भय था और मृत्यु उनकी पुत्री थी। तो कहने का मतलब जब कलह और गाली जब बढ़ते चले जाएंगे जीवन में, तो फिर कली से भय आएगा और मृत्यु आ जाएगा। और उन दोनों के फिर संयोग से, इन दोनों का जब संयोग हुआ, किसका? भय और मृत्यु का जब संयोग हुआ तो उत्पन्न हुआ यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। अब समझ लीजिए नरक तक का रास्ता बन गया है। नरक आदमी कहाँ जाता है? यातना सहने के लिए जाता है। और यातना क्यों सहता है? क्योंकि मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों हो जाती है? क्योंकि भय हो जाता है। भय क्यों हो जाता है? क्योंकि गाली और कलह उनके जीवन में आते हैं। ये क्यों आते हैं? कि क्रोध और हिंसा जीवन में प्रवेश करते। क्रोध हिंसा क्यों आई? क्योंकि दंभ और माया से लोभ और सठता आई। और दंभ और माया के कहां से आए? दंभ और माया असत्य से आए। असत्य कहां से आया? असत्य आया आपके जीवन में, असत्य आया अधर्म से और ईर्ष्या से। तो अधर्म और ईर्ष्या का परिवार नरक तक लेके जाता है। ये पूरे परिवार की यहाँ गणना आप की गई है। आगे इस 5वां श्लोक में कहा गया, संग्रहण मयाख्यात मर्ते सग्रस्वान गए त्रिशुष्यत उत्पन्न पुण्य विद्युनात्मनोमलम निष्पाप विदुर जी। इस प्रकार ने संक्षेप में तुम्हें प्रलय का, ये सब क्या? नरक क्या? मतलब प्रलय का रास्ता हो गया।
प्रलय का कारण ये अधर्म का वंश सुनाया है। ये अधर्म को त्याग करके पुण्य संपादन में हेतु बनता है। जो अधर्म को समझ लेगा, इसका त्याग कर देगा, अधर्म के जितने संतान जितनी दिखाई दी, इन सब का हमें त्याग करना है। जब त्याग करेंगे तो पुण्य संपादन आसानी से होने लग जाएंगे। तो जो कहते हैं 3 श्लोकों 3 बार सुनता है, मनुष्य की मन की मलिनता दूर हो जाती है। आइए इन तीनों श्लोकों को हम भी 3 बार सुनने का प्रयास करते हैं। तो आइए तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक 3-3 बार सुनते हैं। 1 बार सुन चुके हैं, 2 बार और सुनते हैं। पहले श्लोक बोलेंगे 2 बार, आप आंख बंद करके सुन सकते हैं, पुस्तक साथ में देख के पढ़ सकते हैं। तयो समवल्लभो निकृतिश्च महामते ताभ्याम क्रोधस हिंसा चाहिए दुरुक्ति है स्वसा कली ही दुरुक्तो कलीरा धत भयम मृत्यु च सत्म तयोश मिथुनम जज्ञे यातना निर्यस्तथा संग्रेण मया ख्यात प्रतिसर्ग स्वान गए त्रिसुरत्वे उत्मानम पुण्य विद्युतात्मनो मलम। एक बार और पढ़ते हैं। तयो समवल्लभो निर्कृतिश्च महामते ताभ्याम क्रोधस हिंसा चै दुरुक्ति शुषा कली दुरुक्तो कलीरादत भयम मृत्यु च सत्म तयोच मिथुनम यज्ञे यातना निर्यस्तथा संग्रेण मया ख्यात प्रतिसर्ग स्वावा अनघ त्रिसुरत्वेस्तपुत्मानं पुण्य विद्युत्वात्मनो मलम। तो इस तरह से श्री के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति मनु के पुत्रों का वंश का वर्णन आगे आएगा। तो एक बार फिर याद कर लीजिए कैसे कैसे अधर्म का विवाह, अधर्म पत्नी का नाम, अधर्म की पत्नी का नाम ईर्ष्या होती है। अधर्म और ईर्ष्या जब मिलते हैं तो दंभ और माया उत्पन्न होते हैं, और असत्य के साथ से लोभ और निकृति का जन्म होता है। लोभ और सठता का जन्म, दंभ और माया से लोभ बढ़ता है, सठता बढ़ती है, और जब लोभ और सठता आती है जीवन में तो क्रोध और हिंसा आती है। क्रोध हिंसा से कलह और गाली उत्पन्न होती है, और कलह और गाली से फिर भय और मृत्यु उत्पन्न होते हैं, और भय मृत्यु से यातना और नरक तक का रास्ता होता है। ये अधर्म का परिवार है, इसको थोड़ा समझें। इन तीनों श्लोकों को जो पढ़ लेता है वो अधर्म के रास्ते नहीं जाता, उसको धर्म का रास्ता मिलने लग जाता है। तो अधर्म नारायण भगवान की जय। अब आइए बाकी आगे के वंश को पढ़ते हैं। अथया कीर्ते वंश पुण्य कीर्ते क्रुद्व संभयाम श्यापी मनोहरे संसार जन्म। अब मैं श्री हरि के अंश अर्थात ब्रह्मा जी, श्री हरि का अंश कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वाम्य मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूं। तीनों पुत्रियों का वर्णन हो गया है, अब दोनों पुत्रों कौन से? प्रियव्रत उत्तानपाद के वंश का वर्णन हो रहा है। प्रियोवर्तो उत्तानपादो शत्रुपापते सुतो वासुदेव से कलायम रक्ष्याम जगत स्थितो। महारानी शत्रुपा और उनके पति सांब मनु से प्रियव्रत उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे। प्रियव्रत उत्तानपाद, देखिए प्रियव्रत बड़ा है, उत्तानपाद छोटा है, लेकिन संसार में पहले उत्तानपाद की चर्चा हो रही है। उत्तानपाद के पुत्र थे, कहते हैं प्रियव्रत के संतान शायद नहीं हुई थी। उत्तानपाद का वंश का वर्णन पहले हो रहा है, जो दूसरे नंबर का पुत्र है। वैसे देवती दूसरे नंबर की पुत्री थी, उसका पहले वर्णन हुआ क्योंकि कपिल भगवान वहां से उत्पन्न हुए थे, और यहां से भगवान का भक्त आने वाला है उत्तानपाद कैसे, इसलिए इसका वर्णन हो रहा है। जाये उत्तानपाद से सुनती सुरुचि स्तयो सुरुचि प्रेसी प्रत्युनेता सुतो धुर। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, एक सुनीति और सुरुचि, 2 पत्नियां थी। सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, सुनीति जिसका ध्रुव था उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। अब जीवन में एक संत बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, आपसे अनुरोध करूंगा इसको अच्छी तरह समझे सुने तो आनंद आएगा। सुनीति का सु एक बार हटा दीजिए, एक थी रुचि, एक थी नीति। लोगों को सजने संवरने में अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने की अपनी रुचियों में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो उसी में ज्यादा ध्यान देते हैं। नीतिगत बातें जो संसार का कल्याण कर सकती है वो रास्ता उनको लंबा लगता है, उनको भोग विलास रुचिगत बातें अच्छी लगती है। उत्तानपाद को भी नीति पहली पत्नी थी, लेकिन नीति उनको ज्यादा अच्छी नहीं लगी। उनको सौंदर्य प्रसादन से युक्त जो अनेक तरह की रुचि लेती थी, उस रुचि नामक पत्नी से विवाह संपन्न किया। कहते हैं कि पहले दोनों कोई पुत्र नहीं था, इसलिए रुचि से विवाह किया, लेकिन बाद में रुचि कहने के बाद पहले सुनीति के पुत्र उत्पन्न हुआ। एक संत इसको ये भी कहते हैं, जीवन में रुचि का मतलब होता है मनमानी और नीति का मतलब होता है बुद्धिमानी। जीवन में जब मनमानी करेंगे तो जीवन में विनाश होगा, और मनमानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ भले ही उत्तम हो, लेकिन उसका नाश हो गया था।
और रुचि स्वयं भी नष्ट हो गई थी। लेकिन जो बुद्धिमानी का साथ देता है, जो नीतिगत जीवन जीता है, सुनीति जो नीतिगत सुंदर नीति जिसके पास थी, वहां से ध्रुव जैसा भक्त उत्पन्न हुआ। तो आप समझ सकते हैं मनमानी से क्या होता है और बुद्धिमानी से क्या होता है। हमें जीवन में देखना है मनमानी का हाथ पकड़ें या बुद्धिमानी का हाथ पकड़ें। तो दो पत्नियां, एक रुचि और एक नीति, एक मनमानी एक बुद्धिमानी। तो उनका पुत्र सुनीति का पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। लेकिन ध्रुव पुत्र होने के बाद भी सुनीति उनको वैसी प्रिय नहीं थी जितनी सुरुचि प्रिय थी। एकदा सुरुचे पुत्रांगा मारापे लालियन उत्तम नारुक्षण धुरे राजा बे नंदते। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठा के प्यार कर रहे थे। वहीं पे ध्रुव आ गया और ध्रुव भी उस गोद में बैठना चाहता था, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। क्यों नहीं किया? सामने ही सुरुचि खड़ी आंख से देख रही थी, आंखें तेज कर करके, कि अगर इसको गोद में लिया तो देख लेना मैं नाराज हो जाऊंगी। एक संत तो यहां तक कहते हैं कि नीति सुनीति दासियों की तरह दूसरे घर में रहती थी और सुरुचि राजा के महल में रहती थी। राजा सुरुचि के इतने चंगुल में था कि सुनीति की और ध्रुव की देखभाल ही नहीं किया करता था। लेकिन छोटा बालक 5 वर्ष का क्या जाने। कई बार तो कहते हैं कि नीति ने कभी बताया ही नहीं। एक संत तो ऐसा कहते हैं कि तुम राजा के बेटे हो। एक दिन जब ध्रुव ने बहुत जिद की कि मेरे को सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो माँ ने उसको कहा कि ये उत्तानपाद ही तुम्हारे राजा है। तो उत्तानपाद के अपने राजा से मिलने ध्रुव आता है और उत्तम को उनकी गोद में देकर वो भी गोद में बैठना चाहता है। ऐसी बात नहीं, उत्तानपाद ध्रुव को पहचानते नहीं थे, वो भी पहचानते थे मेरा बेटा है। लेकिन मनमानी के डर से जो सामने खड़ी थी, अपनी धर्मपत्नी के आगोश में चंगुल में आए फंसे हुए, वो अपने पुत्र को गले नहीं लगा सके, अपनी गोदी में बैठा नहीं सके। यहीं से कुछ घटना घट रही है जो बड़ा भारी परिवर्तन इस भारत पूरे संसार में लाने वाली है। तथा चिकीर्षमाण सपत्न्या सत्यम ध्रुम सुरुचि शृण्वतो राज्य सस्य मारती गर्विता। घमंड से भरी सुरुचि ने अपनी सोत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद से चढ़ने का प्रयत्न करते थे। उनके सामने ही डांट भरे शब्दों में कुछ कहा। अब जीवन का एक बहुत बड़ा अध्याय खुलने वाला है, हम सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा का भाग भी खुलने वाला है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सुरुचि ध्रुव को क्या कह रही है। न वस्त्र पेदी सिनम भवनारोडुर महती न गिरितो मया यद कुशापी न तात्मज। बच्चे, तुम राज सिंहासन बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा, इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया, अर्थात तुम राजा का बेटा है मान लिया, लेकिन राज सिंहासन में नहीं बैठ सकता। ऐसी घटनाएं 2 बार हमारे इतिहास में घटी। एक याद है ना, सत्यवती के पिता ने भीष्म से वरदान लिया था कि इन्हीं का बेटा, सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा, आपका बेटा या आपका बेटे का बेटा भी राजा नहीं बनेगा। तो भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा वो करते हैं। तात्पर्य समझ में आया कि यहां भी यही कहा जाता, तूने मेरे गर्भ से उत्पन्न है, तू राज्य में नहीं बैठेगा। सत्यवती की तरह यहां सुरुचि हो गई है कि मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ तू राजा नहीं बन सकता। बालो असी व्रत नान्याम स्त्री गर्भ सांवर्तम नूनम वेदम भवान यस्य दुर्भे मते मनोर। तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं, तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहे हैं। ये तुम्हारे दुर्लभ है राजा की गोद बैठना। जिस बुद्धिमानी के गर्भ से तूने जीवित लिया, ये माँ पिता की गोद तुम्हें नहीं मिलने वाली। अब देखिए, ध्रुव का कल्याण माता तो करेगी, लेकिन ये माता भी ध्रुव का कल्याण के मार्ग पे ले जा रही है, उसको इस तरह से लांछना दे करके। 3रा श्लोक पढ़ते हैं, बहुत अद्भुत है वो। तपसाराध्य पुरम तस्य नागुरेण में ग्रम तो साध्यात्म दीक्षित नरपाल। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण का आराधना कर, उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। तो ये जो माता जिसको सुरुचि को लोग दोषी ठहराते हैं कि कितनी गलती थी, कितनी गलत थी, इसने ध्रुव को गोद में बैठा देती तो क्या हो जाता। अरे भाई, गोद में बैठा देती तो ध्रुव को भगवान कहां से मिलते। तो कैकेयी और सुरुचि को मैं एक साथ ही जोड़ के देखता हूं। कैकेयी ने अगर वो अपयश नहीं लिया होता श्री राम को वन में भेजने का, तो क्या रावण संहार होता? क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते? कि राम राज्य इतना महान बनता? वो महान तभी बना तब राम कैकेयी के कारण वन में गए। दोषी कौन बनी?
केकई। संसार में आज भी केकई नाम की कोई बेटी नहीं होती है। केकई इतनी बदनाम हुई सिर्फ राम के कल्याण के लिए। सुरुचि भी, हम सब लोग सुरुचि को ज्यादा सत्कार सम्मान नहीं देते। सुरुचि बदनाम हुई, लेकिन उसके इस तरह लांछन लगाने से कहा, उसने कहा भगवान की आराधना कर। पहले बार ध्रुव को किसी ने भगवान की तपस्या करने का संदेश दिया तो पहला गुरु उसका सुरुचि ही थी। सुनीति नारद तो बाद में सुरुचि की कृपा से मिले थे। सुरुचि ने पहला बीज सुरुचि ने बोया कि भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ में आके जन्म ले। दूसरी लाइन को एक बार भूल जाए, लेकिन पहली लाइन तो उसी ने बताई कि भगवान की आराधना कर। तो हमारे जितने विद्वस रखने वाले हमारे जो दुश्मन होते हैं, वो भी अपने मुख से हमारे कल्याण की बहुत सारी बातें करते हैं। हम उनके प्रति भी कृतज्ञ हों। अगर सुरुचि ने ऐसा नहीं कहा होता तो आज हम सबको ध्रुव नहीं मिलते। ध्यान रखिएगा, समझने लायक बात है। मैत्रेय वाचे मातु स पत्न्या स दुर्युक्ति विरुद्ध है स्वसनुषा दंडहतो यथा ही हित्वामि संतम पित्रम सन्वाचम जगाम मातु प्रदम प्रकाशम। विदुर जी इस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार के मार, जैसे किसी सांप को डंडा मारा तो बहुत फुफकारता है, उसी प्रकार सौतेली माता के कठोर वचन से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। पिता चुपचाप सबको देख रहे हैं, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। अपनी पत्नी के मोह में इस तरह से बसे। अभी अधर्म का परिवार देखा था ना, तो उसी तरह पत्नी के मोह में, दंभ माया के मोह में था, उसी तरह ये भी कुछ नहीं कह पाए। पिता को छोड़ दूर रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया। अब सुनीति क्या संदेश देती वो सुनना है। तम निशनम सप्तितादरोष्टम सुनीतिरुत्संग ऊर्धगम बालम निस्सम्य तत्परो मुखानि नान्तम सावितेत गतितम सपत्न्या। दोनों होठ फड़क रहे थे और सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया। अच्छा, सुनीति को सब लोग चाहते बहुत थे, लेकिन चलती सब जगह सुरुचि की थी। तो लोग सुरुचि के सामने सुनीति का कुछ भला नहीं करते, चुपके से सारे दास दासिया सब है ना, सुनीति से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह रखते थे। हालांकि वो झोंपड़ी में रहती थी, महलों में सुरुचि रहती थी, तो महल के लोग दासियां वहां जाते थे और उसको बताया कि आज तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारी सोच सुरुचि ने बहुत गलत व्यवहार किया। तो उसको बड़ा दुख हुआ, मेरी सोच ने मेरे को कुछ भी कह देती, मेरे को दुख दे रही है, मुझे तकलीफ नहीं है, मेरे बेटे को ऐसा क्यों कह दिया। माँ को बड़ा दुख होता है। सो सचे देर विलाप शोक द्वागिना दालते बाला वाक्यम स पत्न्या स्मृति सो श्रिया दर्शा बान्य कलाम हुआ है। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के सामने, जिस दावानल में कोई बेल जल जाती है, शोक से संतप्त होकर मुरझा गई और विलाप करने लगी। सोच की बातें याद करके उसके कमल सिर के नेत्रों से आंसू झरने लगे कि मैं भी उसी उत्तानपाद की पत्नी थी, लेकिन आज देखो सुरुचि कहने बाद मेरा ये हाल हो गया, मेरे पुत्र को गोद में तक बैठने नहीं दिया गया। दीर्घम स्वसंते वृद्धस्य पारमश्यते बालकमाह बाला माँ अमंगलम तात्पर्य सुसस्ता भुक्ते जनोत्तस्य दुख दस्तु। उस बेचारी को अपने दुख परिवार का नहीं कहीं अंत भी नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा तो दूसरों के लिए किसी अमंगल की कामना मत कर। तो ये मत सोच कि सुरुचि ने तुम्हें कुछ गलत कहा है। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं उसका फल भोगना पड़ता है। तुम किसी के दुख की बातें नहीं करो। अब दो माताएं हो सकती है, एक माता तो हो सकती है ध्रुव के सारे तेरे, उसने ये कहा अभी मैं चलती हूँ डंडा लेकर के राजा से ही बात करूंगी, मैं भी तो ब्याह के मेरे बेटे को ऐसा क्यों कहा। सुरुचि के बारे में कुछ गलत नहीं कहा, कोई लड़ने झगड़ने नहीं गई, बल्कि ये कहा कि तू उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार मन में लाना नहीं। सत्यम सुरुचा बीतम भवान में यत दुर्भगया उद्रे गृहित है सत्यन से विलिस्ते याम बार्याति वावोड मेरी सप्ति माम। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है, क्योंकि उसे महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में लजाती है। क्या गलत कहा है, महाराज तो मुझे पत्नी क्या दासी भी स्वीकार नहीं करते। तुझे मंद भागिनी अर्थात जिसका भाग्य बिल्कुल मंद है, धीमा है, उसके गर्भ से जन्म लिया है और मेरे दूध से तू पला है, यही तेरा दुर्भाग्य है। तो उसने जो कहा ठीक कहा है, क्योंकि जब मेरा पति मेरा ध्यान नहीं रखता तो सुरुचि का मैं क्या कहूं। आतिष्ठतातिम सत्स्व मुक्तम सम्राति यदि लेकम आदेद्योक्षपाद पद्यम यदि चेद्यास्मनो मुत्तमो यथा। बेटा सुरुचि ने तेरी सेतेली मां होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है, मतलब अपनी सोच के बारे में कह रही है अपने बेटे को, उसके प्रति कोई द्वेष नहीं भर रही।
कि बिल्कुल ठीक है, यदि राजकुमार उत्तम के समय राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो देश भाग छोड़कर उसी का पालन कर, जो कहा है उसी का पालन कर। अतः श्री अध्यक्ष भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। कहते सूर्य जो रास्ता दिया वही सही रास्ता है, अगर तुम्हें सचमुच कुछ करना है तो उसी रास्ते पे तुम चल निकल, ऐसी बात उनको कहते हैं। यस्तापिंग परिचरण विश्व विभावनाता गुणा भी पते अजोदय कष्ट कलो प्रामेष्टम प्रदम जिता सोना भीन वदम। संसार का पालन करने के लिए सत्य गुण को अंगीकार करने, श्री हरि के चरणों का आराधना करने से ही तेरे परदादा से ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हुआ। अच्छा, परदादा कैसे हुए? इनके दादाजी है मनु जी, मनु जी के पिता ब्रह्मा जी। परदादा ने जब ब्रह्मा की तपस्या, भगवान की तपस्या करी तो उनको परम पद मिला था। और जो आज भी मुनि के द्वारा वंदनीय, मन और प्राणों को जीतने वाले सभी मुनि उन्हीं की, ब्रह्मा जी की वंदना करते रहते हैं। तथा मनु और भगवान पिता मो ये में कवत्या पुनु दक्षिणी मखे इष्टाभि पदे दुरापन्य मन्यत्यो व्योम सुखम दिव्य आत्म अवज्ञम। इस प्रकार तेरे दादा मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले युगों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना, अपना पूरा इतिहास बता रही है कि तेरे दादा परदादा दोनों ने ये भगवान की आराधना की थी। जो दूसरों अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई, उनको क्यों हुई? कि उन्होंने श्री हरि की आराधना करी। तमेव वत्साकर भृत्य वत्सलम मुमुक्षी वीर्य मत पदावज पद्धति अनन्य भावे निजधर्म भाविते मनत्यवास्ते बच पुरुष। बेटा तू भी उस भक्त वत्सल श्री भगवान का आश्रय ले ले। एक माँ चाहती तो अपनी गोदी में उसको बैठा के रख लेती, उसको अपने आंचल में छुपा लेती, उसको कोई कष्ट देने नहीं भेजती, या उसके लिए सुरुचि से लड़ पड़ती, या कहती क्या करें भाई हमारा भाग्य ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा सुरुचि ने जो रास्ता बताया वो ही रास्ता सही है। तेरे दादा मनु, तेरे परदादा ब्रह्मा भी उसी रास्ते में चले थे। तू भगवान का आश्रय ले। मृत्यु के चक्र छूटने की इच्छा करने वाले जो मोक्ष पा निरंतर लोग, उन्हीं की चरण कमल मार्ग की खोज करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने मन में चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले। अन्य सबका चिंतन छोड़कर अनन्य भाव से केवल उन्हीं का भजन कर। पहले सुरुचि ने कहा, सुनीति ने भी ध्रुव को वही संदेश दिया। नान्यम तथा पद्म पलासे लोचना दुखम छिते मर्ग्यामी कंचन यो मर्गे तेस्तन ग्रीत पद्मया सिरते तरंगे विर्मज्ञ माने। बेटा और कमल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे को दुख दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। उनको प्रसन्न के लिए ब्रह्मा आदि सब देवता ढूंढते रहते हैं। वे लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथों में कमल ले निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती है। मित्रे वाच एवं संजलि मातृकर्मण्यार्थ गम वचय सन्यम आत्मना आत्मनिश्चकाम पितु पुरात। माता सुनीति ने जो वचन कहे वह विश्व वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। उसके पिता के नगर से निकल पड़े। अब माता ये सुना करके, आज की माता ये भी कहती मैंने बता दो लेकिन अभी तेरा समय नहीं है, तू बड़ा होके भगवान का भजन कर। नहीं, उन्होंने रोका नहीं और कहा तू अभी चला जा। ऐसी माता दुर्लभ है, क्योंकि माता ये रुचि वाली मनमानी वाली नहीं थी, बुद्धि मानने वाली नीतिगत बातें करती है। तो अब ध्रुव वन गमन को निकल पड़े। आगे क्या होते, कौन मिलता है गुरु रूप में? जब आप किसी मार्ग में निकल पड़ते हैं तो आपको धीरे धीरे गुरु भी मिलने लग जाते हैं। कि भगवान का विधान ऐसा है, जिस मार्ग पे चलोगे उस मार्ग के लिए उचित टॉर्च बैरियर जिसको कहते हैं ना, रोशनी दिखाने वाले अपने आप मिलते चले जाएंगे। आप एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान दो कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। तो अगले गुरु का नाम अगले श्लोक में आ रहा है, बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा। जो ध्रुव के गुरु थे, नारदस्ते दुपाकर्णम ज्ञात्वा तस्य चिकित्सतम स्पृष्ट्वा मूर्धे गगने प्राणिना प्राविस्मित। ये सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहिए बात को जानकर नारद जी वहां आ गए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर के कहा, पहले तो उनके सर पे अपना हाथ रख दिया। नारद कौन है? भगवान के अवतार है, याद रखिएगा। भगवान ने उसके सर पे हाथ रख दिया है और ये बोले, आ तेजो क्षत्रिया मान भंग मर्मश्यताम बालो पे दा हृदय धते मातुर सद्भ। ओ क्षत्रियों कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं कह सकते। देखो अभी तो नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता कटु वचन घर कर गए, ऐसा उसको बताते। नारद वाच है, नादुना बहनाम ते समान वापी पुत्र के लक्ष्याम कुमार सक्त से किरणा नाद। बेटा अभी तो तू बच्चा है, गुरु कह रहे हैं अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद मस्त रहता है। हम नहीं समझते इस उम्र में किसी बात में भी तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। माँ ने कुछ कह दिया तो क्या क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, बच्चा है, माँ को बातों का बुरा मत मान।
विकल्पे विद्यमाने भी नैश्चाते पर हेतु पुंसो मुहूर्ते भी न यल्लोके निज कर्म भी। ये तुझे मान पान का विचार ही हो तो बेटा अलस असल में मनुष्य में संतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं। ज्ञान दे रहे हैं उसको। संसार मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही मान पान सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तो तुझे जो दुख मिला है वो तुम्हारे पूर्व जन्म के इसी कर्म से मिला है, तो इसलिए तुम उसका दुख मत कर, ऐसा ज्ञान उसको देते हैं। परितुस्ते ततस्तात् अनुमात्रेण पुरुष देवोपसादे व्यादेक्षेर गतिम बुधु। भगवान की गति बड़ी विचित्र है तात, उन पर विचार करके बुद्धिमान पुरुषों का चाहिए। देव उससे जैसी परिस्थिति का सामना करे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अथ मात्रो प्रदिष्ट योगिना रुत सची यत प्रसादम सवे पुसम दुराराध्यो मतो ममे। अतः माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिस भगवान को प्राप्त करने चला है, मेरे विचार साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है। तू केवल माता के कहने से जिस भगवान को प्राप्त है वो रास्ता आसान नहीं है। परीक्षा ले रहे हैं नारद ध्रुव जी की, कठिन ऐसा बता दिया। आगे कहते हैं मुन वह पदवी यस्य निसंगे नोरु जन्म भी न विदुर मर गे हंतो तिरवे योगे समाधिना। योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि करते हैं, बड़ी बड़ी कठोर साधना करते हैं, लेकिन भगवान का मार्ग नहीं पता कर पाते। तू कैसे पता कर पाएगा? अथो निर्वतार में निर्बंध से निष्फलित भगवान भगवान काले श्रेषाम समुपस्थे स्थित। तुम व्यर्थ काट छोड़ दे, घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधने का समय आ जाएगा तब उसके तुम प्रयत्न कर लेना, अभी तो तुम घर चला जा। ऐसी बातें नारद जी अपने शिष्य होने वाले शिष्य की परीक्षा लेने के लिए ध्रुव को कह रहे हैं। ये पद देवितम तयन सुख दुखयो आत्मा तोषयंदे तम से पारम अर्चति। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यो करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार कर जाता है। जो कुछ है भगवान की माया है ऐसा मान लेता है, पार कर जाता है। ऐसा ज्ञान नारद जी दे रहे हैं। गुणाधिकान मुदम लिप्सेदन आक्रोशम गुदात गुणाधमात मैत्री समानदन विच्छेन तापेरे विभू। ये थे मनुष्य के चाहिए अपने सदी गुणवान को देख के प्रसन्न हो। ये जो 3 संदेश दे रहे हैं ये हम सबके लिए काम के हैं। ये चित्त प्रसादन में पातंजलि भी इनको देखते हैं कि अपने से अधिक जो गुणवान है उनको देख के प्रसन्न हो जाओ, अर्थात मैत्री रखो उनके साथ। और जो कम गुण वाला हो उस पर करुणा रखो, उस पर दया करो। और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखो। तो पहले को देखे मुदित हो जाओ, दूसरे पर करुणा रखो, तीसरे मैत्री रखो। मुदित करुणा मैत्री 3 भाव देते हैं। और योग करने से दुख कभी नहीं दबा सकते। जो ऐसा करेंगे उसको दुख कभी नहीं आएगा। ध्रुव वाच। अब ध्रुव क्या जवाब देते हैं अपने गुरु को वो सुनिएगा। गुरु तो परीक्षा ले रहे हैं। सोयम समो भगवता सुख दुखा महात्म नाम दस्तम कृपयास्तु। ये ध्रुव का भगवान सुख दुख से जिनका जित चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करे शांति का बहुत अच्छा उपाय बताया। जिनका सुख दुख से मन चंचल उनके लिए बहुत अच्छा मार्ग है। पर तो मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि वहां तक पहुंच नहीं। मैं तो अज्ञानी हूं, मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं। आप ज्ञान तक मैं पहुंच ही नहीं सकता। अथापि मैं अविनित से छात्रम गौरमुपे से सुरचा दुर्भोचम भयने यदि। इसका जब मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है अतः मुझे विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका उपदेश अब ठहर नहीं पाएगा। मेरे हृदय में इतने छेद हो चुके हैं कि आपका ज्ञान अब ठहर नहीं पाता, इधर को उधर से निकल जाता है। तो मैं आपका ज्ञान मेरे अंदर बहुत अच्छा, उन लोगों के लिए ज्ञान बहुत अच्छा है जिनका चंचल होता है शांति का उपाय, उनके लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे लिए काम का नहीं है। पदम जिगीशो साधु वर्त में ब्रह्म से पित ब्रह्म यंत्रे न अधिष्ठितम। ब्रह्मन में उस पर अधिकार करना चाहता हूं जो त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ है। मैं पिता की गोद नहीं चाहता, मैं त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ पद चाहता हूं। जो मेरे बाप दादे कोई भी जहां पहुंच नहीं सके वहां जाना चाहता हूं। आप मुझे उसकी प्राप्ति का अच्छा सा मार्ग बताइए। अपने गुरु से मार्ग पूछता है ध्रुव। नूनम भगवान भगवतो योंग परमेष्ठ ने वितुदन नटे वीणा हिता जगतो एकवत। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए वीणा बजाते हैं। सूर्य के भांति त्रिलोक में आप विचरा करते हैं। एक तरह से नारद जी की स्तुति कर रहे हैं। मित्र वाच है इति उदार तय मां करने भगवान नारद स्तदा प्रीत प्रत्याम तम बाल सद्या क्या मनु कंपनिया। मैत्री जी कहते हैं अपने शिष्य की जो परीक्षा ले रहे ध्रुव की, नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं, कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। ब्रह्मा जी नारद जी मान गए कि ये बेटा ब्रह्मा जी का पोता बहुत योग्य है और इस पे मैं कृपा कर सकता हूँ, इसको अपना शिष्य बना सकता हूँ।
नारद जी को बचपन में, नारद जी का बचपन भी ऐसा है, आगे कथा ही नारद जी के बचपन की, उन पे सनकादि ने कृपा करके उनको इसी तरह 5 वर्ष की अवस्था की उम्र में उनको उपदेश दिया। उनको अपना बचपन याद आ गया कि मेरे को जैसे सनकादि ने आगे बढ़ाया, ध्रुव को आगे बढ़ाना अब मेरा कर्तव्य है। नारद वाच जन्या बीतम पंथा स निश्चय ते भगवान वासुदेवस्तम भज भज तत्वन प्राण। बेटा तेरी माता सुन जो कुछ बताया वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव वे उपाय है जिससे तू चित लगा कर उन्हीं का तू भजन कर। नारद जी भी वही मार्ग की तरफ संकेत देते। देखिए सुरुचि, सुनुति, नारद तीनों एक ही बात कह रहे हैं, भगवान का भजन कर। धर्मार्थ काम मोक्षागम ये श्रेय आत्मने एक में हरित काणवाद सेवनम। जिस पुरुष के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ की अभिलाषा ही उनके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन हो। जो अपने पुरुषार्थ से धर्म, अर्थ, काम के द्वारा मोक्ष पाना चाहता हो उसके लिए एकमात्र उपाय श्री हरि के चरण ही है। तनात् गच्छम पदम ते यमुनास्तटम शुचि पुण्य मधु अनमित सानिध्यम नित्य दा हरे। बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तो श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, जहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। यमुना जी के पास मधुवन कहाँ है आपको पता है? किसी को बताइए। देखिए यमुना जी के पास मधुवन किसको कहते हैं? आप सब लोग जानते हैं, वहां एक बहुत बड़े अवतार का जन्म हुआ है मधुवन में। बताइए, कोई बताइए। सीता आप बताइए मधुवन कहाँ है? लगता है सब और कार्य में लगे हुए हैं। मधुवन, मधुवन, मधुबन वृंदावन में नहीं है क्या? मधुवन मथुरा है। मथुरा ही है? मधुवन है। मथुरा, मथुरा, है? मथुरा वृंदावन अच्छा, तो मतलब था ही नहीं। वृंदावन। हाँ मथुरा, मथुरा मधुवन, मथुरा को कहते हैं। मधु केटव ओ, दैत्यों के मध्य से मधुवन बना था। और मधुवन में, मथुरा का नाम ही मधुवन है। मधुवन में तपस्या करने के लिए गए। कहा तुम अच्छा, मधुवन वो में निधि जाके, बन है। वो निधि हाँ, बने निधि बन मधुवन, है वो। मधुवन। वहाँ यमुना, मथुरा में कई घाट है, उसमें एक मधु केटव घाट है, तो मधुवन वहीं पास स्थित है। तो मधुवन में तपस्या करने को कहा भगवान ने। अब पूरा वर्णन आ रहा है। सुना स्वावसुन तस्में कालिंद्या सलिले स्वयं कृतोचिता निवसनात्मने कल्पितासने। वहां कालिंदी, यमुना का ही नाम है कालिंदी है। कालिंदी निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य क्रम से निवृत्त होकर के आसन बिछा स्थिर भाव से बैठना है। तेरे को तो तरीका बता दिया। पहले कालिंदी में स्नान करना है, फिर आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना है। प्राणायाम ने त्रिवता प्राणेन्द्रिय मनोमलम स्नेह दशा भी ज्ञान मसा गुरा गुरुम। फिर रेचक, पूरक, कुंभक जो आगे बताया था, 3 प्रकार के प्राणायाम। पूरक कहते हैं श्वास लेना, कुंभक मतलब रोकना, रेचक मतलब छोड़ना। ये प्राणायाम करना चालू करो। प्राण, मन और इंद्रियों के दोष को दूर करना होगा। धैर्य युक्त मन को परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। तो ध्यान करने की विधि, पहले स्नान करें, फिर आसन लगाएं। आसन लगाने के यम नियम की जरूरत नहीं कि बच्चा यम नियम से तो मुक्त है, उसके लिए यम नियम की आवश्यकता नहीं। आसन लगाओ, फिर प्राणायाम को, अर्थात ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, इस तरह से पूरक, कुंभक और रेचक करने को कहा। इस प्रकार तुम ध्यान भगवान का करना। प्रसादा बेमुखम सत्प्रसन्न वदे क्षणम सुना सपुरम चारु कपोलम सुर सुंदरम। भगवान के नेत्र मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। अब भगवान का परिचय बता रहे हैं, तो भगवान को पहचानोगे कैसे? कि नेत्र मुख प्रसन्न रहते हैं, उनको देख ऐसा मालूम पड़ता है प्रसन्नता और भक्त को वर देने के लिए वो हमेशा तत्पर है। उनकी नासिका, भुएं, कपाल बड़े ही सुहावने हैं, सभी देवताओं में परम सुंदर है। भगवान का परिचय दे रहे हैं, जब आएंगे तुम पहचानेगा कैसे, उसका परिचय दे दिया। तूर्णम रमणीयांगम रमणो श्री सनाधरम प्रणता सरयणम निर्मणम शरणम करुणारवणम। उनकी तरुण अवस्था, हमेशा जवान दिखते हैं भगवान। उन सभी अंग बड़े सुडोल है, लाल लाल होठ हैं, रत्नारे नेत्र हैं, प्रणजनों को आश्रय देने वाले, अपार सुखदायक, सनागत वत्सल और दया के समुद्र हैं भगवान। भगवान का इससे परिचय दे रहे हैं। श्रीवत्सांगन श्यानम पुरुषवन मालिनम शंख चक्र गदा पद्मेर अभिव्यक्त चतुर्भुजम। उनके वक्ष में श्रीवत्स का चिन्ह है। शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है और परम पुरुष श्याम सुंदर, गले में वनमाला धारण किए हुए। उनकी चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हैं। किरीटिनम कुंडलन केरवलिनावितम कौस्तुभारम प्रणगिरम पोत पोत कौशेवासवम। उनके अंग प्रत्यम किरीट, कुंडल, केर और कंकण आदि आभूषणों से विभूषित है। गला कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ा रहा है। शरीर में रेशमी पीताम्बर है।
कांची कला परियस्तम लस्तकांकंचन नूपुरम दर्शने तम सात मनोने वर्धनम। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी, कांचन कहते हैं चांदी को, कांचन की करधनी, कांचन स्वर्ण को भी बोलते हैं शायद। उस चरणों में स्वर्ण में नुपुर पेंजनी सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत मन नयनों को आनंदित करने वाला है। पदम व्यानक मणि श्रेण विल शब्द्यासम अर्चताम हत प्रदी कर्ण्याद्यास्य कार्य मन अवस्थितम में। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में हृदय कमल की कणिका पर अपने नख मंडित मनोहर पदार बिंदु को स्थापित करके विचार करते हैं। जो पूजा करते हैं भगवान क्या करते हैं, उनके हृदय में अपने चरण कमल रख देते हैं। इसी को श्री वत्स लगना कहते हैं कि उनके हृदय कमल में अपने चरण विराज से चरण रख करके विराज जाते हैं। सयस्मानम अध्यात्म त्यास अनुरागावलोकनम नीते केन बुद्ध मनसा वरद अर्षभम। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्र, ये धारणा भगवान आगे भी बताया भगवान की धारणा कैसे, भगवान एक एक अंग का ध्यान किया जाता है। तुम इस तरह भगवान एक एक अंग का ध्यान करना, और जब धारणा कर तेरा चित्त शीत स्थिर एकाग्र हो जाए तब वरदायक भगवान प्रभु का इस प्रकार ध्यान करें कि मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। जब ये एक एक अंग देख लो तो उनकी मुस्कान का ध्यान करना कि मेरे पे मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। एवं भगवतो रूम सुब्रदो ध्यायतो मन निवर्त्यापया तुरंत संपन्नम न निवर्तते। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करके मन शीघ्र ही परमानंद में डूब के तलीन हो जाता है, फिर वहां से लौटता नहीं है। तुम इस तरह मूर्ति का ध्यान करते हो तो परमानंद में आ जाओगे, फिर तुम वहां से लौटोगे नहीं। जब पश्य परमोग्यम सूर्या में तात्म यम सप्त रातम परमटम पुमान पश्यति खेचरा। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह भी मैं तुम्हें बतलाता हूं। सुन, इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। ये जो मंत्र बताने वाले हैं इसका 7 रात्रि अगर कोई जप करें तो आकाश में जो विचरने वाले सिद्धों का दर्शन होने लग जाता है। जो किसी को दिखते नहीं उसको दिखने लग जाते हैं। वो मंत्र क्या है, बड़ी श्रद्धा से आइए उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणायन देवस्य कुर्योद्रमी बुधै सर्पया विधि देश काल विभाग कहते। ये मंत्र है, 12 मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इस प्रकार का विचार करके बुद्धिमान वर्ष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्री से भगवान की दुर्य में पूजा करनी चाहिए। यहाँ बड़ा ही एक लोगों मतभेद होता है कि ओम का उच्चारण जिनको यज्ञोपवीत धारण नहीं किया उनको नहीं करना चाहिए, फिर ये मंत्र कैसे बोले, ये 12 मंत्र उसके बिना पूरा कैसे होगा। एक संत इस बारे में बताते हैं कि नमो भगवते वासुदेवाय भी बोलोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेव का फल मिल जाएगा। तो जो व्यक्ति यज्ञोपवीत का धारण नहीं करते हैं उनको, इसलिए आपने देखा होगा कि रोज मैं मंत्र का उच्चारण करते समय नमो भगवते वासुदेव बोलता हूँ। हालांकि मैंने यज्ञोपवीत धारण की हुई है, लेकिन फिर भी आप सब लोगों के साथ में नमो भगवते वासुदेवा ही बोलता हूँ। तो आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, आप इस मंत्र का जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है, नमो भगवते वासुदेवाय, नीचे से ऊपर तक की यात्रा करें। अगर आप 108 मालाएं रोज करते हैं नमो भगवते वासुदेवाय की, तो हर कल्याणकारी मार्ग खुल जाएगा। इस अधिक मास किंतु है ना, ओम आ ही जाता है नाम। ओम ओम शांत रखे, मन में आता है तो आने दीजिए। आप मुख से उच्चारण करते समय नमो भगवते वासुदेवाय ही बोले, ऐसा संतों का कहना है। तो नमो भगवते, दोनों का फल एक ही है, तो फिर हम शास्त्र का विधान क्यों ना माने। विधान में कोई न कोई तो फल लिखा होगा, इसलिए नमो भगवते वासुदेवाय। और आजकल मैं एक माला का उच्चारण कर रहा हूं, आप कोशिश कीजिएगा करने। आपको 7 चक्र तो अपने पता होंगे। मूलाधार चक्र जो आपके पेरिनेम के स्थान पे है, आपके जननांगों के ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र, आपके नाभि पे मणिपुर चक्र, हृदय में अनाहत चक्र, या विशुद्धि चक्र, या आपका आज्ञा चक्र, ये सहस्त्रार चक्र, और 2 चक्र इसके ऊपर और होते हैं जो अदृश्य है। तो आपने क्या करना है, सबसे नीचे वाले चक्कर पे ध्यान ले जाना है, हल्का सा गुदा क्षेत्र को संकुचित करके मूलाधार मूल बंद लगाना है हल्का सा। फिर वहां पे 12 बार अपनी उंगलियों ऐसे गिनिए, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वास, आंख बंद करके नमो, ध्यान कहाँ रखना है, वहां मूलाधार पे, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वास। तो 12 बार यहाँ पे बोलना है। फिर आज ऊपर वाले
चक्र पे आ जाइए, श्वास भरे छोड़ते स्वादिष्टान चक्र पे आ जाइए, वहां भी 12 बार, फिर नाभि चक्र पे 12 बार, फिर हृदय चक्र अनाहत पे 12 बार, गले पे 12 बार, यहाँ 12 बार, ये 84 हो गए, 12 17 84। हाँ तो वो चक्कर और ऊपर है, यहाँ पे, यहाँ से 6 अंगुल ऊपर एक चक्कर और है, वहां पे फिर 12 बार वही उंगलियों के, ये एक अंगूठा छोड़ देंगे तो पूरी 12 ही होती है, गिनती है, तो 12 बार, फिर उसके ऊपर 12 बार, तो 108 की माला हो जाएगी। तो 108 की माला इस तरह तक मास में अगर सुबह से नीचे ऊपर तक करेंगे, माला है तो माला में ऐसे पकड़ के ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान उस चक्कर में बना रहे तो आपकी भगवान में धारणा भी बनी रहेगी। तो इस तरह से आप नमो भगवते वासुदेव का जिक्र करें तो द्रव्य में पूजा करनी चाहिए, ऐसा ध्रुव को भगवान नारद बता के गए। अच्छा, नारद जी को इसके अलावा कुछ पता है नहीं, देख लेना। ये ध्रुव को, इनके 2 शिष्य तो बच्चे हैं, 2 शिष्य वृद्ध हैं। आपका दूसरे शिष्य का नाम जानते हो? इनका दूसरा शिष्य कौन है? नारद जी का दूसरा शिष्य कौन है? प्रहलाद। हाँ, प्रहलाद। माता कयादु के गर्भ में जब रहते थे देवलोक में, तब नारद जी ने उनको सारी हरि कथा सुनाई और वही नमो भगवते वासुदेव का मंत्र उनको दिया। नारद जी इसके अलावा कुछ नहीं जानते। 2 इनके वृद्ध इनके शिष्य और है, जो बूढ़े हैं शिष्य हैं, वो कौन है पता है आपको? 2 बूढ़े शिष्य हैं नारद जी के। याद नहीं है। एक बूढ़े शिष्य हैं व्यास जी। आगे कथा आई थी, हाँ हाँ, व्यास जी व्यास जब जी आए। डिप्रेशन में आ जाते हैं, व्यास जी को नारद जी अपनी कथा सुनाते हैं, मेरा बचपन ऐसे बीता, मैं सनकादि के संपर्क में आया, मुझे नमो भगवते वासुदेव वहीं से मिला। तो एक वृद्ध शिष्य व्यास जी है जो डिप्रेशन में आ गए, उनको चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई और उनका कल्याण हो गया। दूसरे वृद्ध शिष्य हैं वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी का भी कल्याण नारद जी ने किया। नारद जी ये के नहीं कारण पता। वाल्मीकि रामायण लिख पाए। तो 2 शिष्य इनके बड़े अद्भुत है, वाल्मीकि और व्यास, और 2 शिष्य तो अति दुर्लभ है, वो है ध्रुव और प्रहलाद। तो 4 शिष्य नारद जी के हैं, 4 से नारद जी का कल्याण हो गया। तो इस तरह से पूजा करनी चाहिए। सलिले सुचिरे बिरवाल्य मण्य मूल फलाद भी हस्त सस्तांग सा कैसा चितुलस्या प्रिया प्रभु का पूजन विशुद्ध जल से, पुष्पमाला, जंगली मूल फल, पूजा में भी दुर्वा अंकुर, वन में प्राप्त वाले वलकल वस्त्र, उनकी प्रेसी तुलसी से करना चाहिए। तुलसी का नाम जरूर दिया है, तुलसी जरूर उनका पूजन करना चाहिए। लब्ध्वा मिर्चा छित्या वापसी वाचे आवर्ता मुनि सांत्वांगत मिन्य वान्य भुक। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल जाए तो उससे कर लीजिए, नहीं तो पृथ्वी जल आदि में भगवान की पूजा करें, सब जगह भगवान ही है। अगर कोई मूर्ति नहीं मिले तो कोई चिंता मत करना। सर्वदा संयत चित्त मननशील शांत और मौन रह के जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करें। परिमित मतलब असीमित नहीं, सीमित मात्रा में जो मिल जाए उतना ही आहार करना है। आहार शुद्धि का भी ज्ञान देते हैं। स्वेच्छावतार चरिते तेरे जनिज माया कृष्य तुम सलोकस्त जात में द्रे अंग मम। इसके सदा पुण्य कृति श्री हरि अपनी एन विरचनीय माया के द्वारा अपनी इच्छा से अवतार लेकर जो मनोहर चित्र करने वाले उनका भी मन मन चिंतन करता रहे। जी जो अवतार जो याद है उनका भी तुम चिंतन करते रहो। परिचर्या भागवतो यावते पूर्व सेविता या मंत्र हृदय ने प्रजनया मंत्र मूर्ते। प्रभु की पूजा के जिन जिन उपचारों का विधान किया जाता है उन मंत्र श्री हरि को द्वादश मंत्र के द्वारा अर्पण करें। जो भी आप कुछ मंत्र और मंत्र की कोई मंत्र याद रखने की दरकार नहीं है, हर समान को ऐसे अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय पत्रम पुष्पम, नमो भगवते वासुदेवाय फूलम फलम नैवेद्य धूप दीप नैवेद्य जो भी अर्पण करना सबके साथ में इसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एवं कायन मनसा वचना से मनोकृतम परिचय मानो भगवान भक्ति मत परिचर्या पुंसामयाना सभ्यंगता भाव वर्धन श्रेयोदि सद्भी मतम यदमार्षि देनम। इस प्रकार हृदय से हरि का मन वाणी और शरीर, मनसा वाचा कर्मणा, इसको कहते हैं मन शरीर वाणी से भक्तिपूर्व पूजन किया जाता है। तो निश्चल भाव से भली भांति भजन करने भक्तों के भाव को वो भगवान खुद बढ़ा देते हैं। उनकी इच्छा अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी कल्याण प्रदान कर देते हैं। विरक्ष चेन्द्रिय तो भक्ति योगे ने भूष्या तम निरंतर भावेन भजोत्तुदा विमुक्ते। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो, अर्थात इंद्रियों में कोई राग नहीं हो, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। अगर तुम्हें धर्म अर्थ और काम नहीं चाहिए तो मोक्ष के लिए भगवान का भजन करो, इसके लिए वैराग्य आवश्यक है। इत्युक्तम परिक्रम प्रणम्य च निर्भाव कयो मधुवनम पुनः हरिश्चर्चर। श्री नारद जी इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु की परिक्रमा करके उनके प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पित्र मधुवन की यात्रा शुरू की।
तपोवनम गते तस्मिन् परिश्रवंत पुरम मुनि ऐतान को राजा सुखासीन वाच। ध्रुव के तपोवन चला गया। नारद जी अब उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उपचार की पूजा की, आराम से विराट से बैठा राजा से पूछा। नारद वाच है, अब नारद थोड़ा राजा को भी झंझोड़ने वाले हैं, उसको थोड़ा धमकाने वाले हैं, तुमने बेटे के साथ कुछ गलत किया ये भी कहने वाले हैं। राजनम के ध्याय से दीर्घ मुखेन परिशुष्यता कि वहां रिश्ते काम धर्मो वार्थे। राजन तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़े देर से किस सोच विचार पर, तुम्हारे धर्म अर्थ और काम में किसी कोई कमी तो नहीं आ गई? मोक्ष का तो काम तुम कोई करते नहीं हो, धर्म अर्थ काम ही करते रहते हो। राजोवाच है, सुतो में बाल को ब्रह्म स्त्रेणा करुणात्मना निर्वासी पंच सह मात्रा मान। मैं बड़ा ही स्त्रीण हूं। स्त्रीण मतलब जो स्त्रियों के वश में रहता है वो स्त्री जैसा ही हो जाता है, तो उसको स्त्रीण शब्द का, मैं स्त्री हूं, स्त्री के गुणों से अंकित होने वालों को स्त्रीण कहते हैं। और निर्दयी भी हो गया हूं। मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बालक को अपनी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वो बालक बड़ा ही बुद्धिमान है। अप्यनाथम चने ब्रह्मास्माद्यंत बरकम वर्का श्रांत श्यान श्रुतिम परिमलानुवाम जुनम। उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा, वो थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खाए, उसको पता चल गया कि वो वन में चला गया है, भेड़िए न खा जाए, पिता को चिंता हो रही है। आओ मैं बदुरातम स्त्री जीतस्योपधारी यों प्रणाम रक्षम नाभ्यंध सत्वम। मैं कैसी स्त्री का गुलाम हूं, मेरी कुटिलता तो देखिए। वो बालक पैरवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, मुझ दुष्ट ने उनका तनिक भी आदर नहीं किया। अब नारद जी के सामने सफाइयां दे रहा है हो। नारद आज है, मां मैं स्वतनम देव गौतम सांपते ताम पर विज्ञा प्रागंते सो जगत। राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक श्री भगवान है, तुम्हें उनके प्रभाव का पता नहीं है। उनका उसका यश तो सारे जगत में फैला। नारद जी पहले ही घोषणा कर देते हैं कि यश जगत में फैल रहा है। सुदुष्क्रम क्रम करता लोकपाले रपी प्रभु ऐसे चरितो राज यशो पुलिस। बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके वो पूरा करे, शीघ्र तुम्हारे पास आएगा, उस कारण तुम्हारा यश बहुत बढ़ जाएगा। मैत्रेय उवाच है, इति देव ऋषां भक्तम विश्रुते जगती पति राजलक्ष्मी नाम वर्ते पुत्र में ना चिंते। देव से नारद जी बातें सुन महाराज उत्तर बाद राजपाट की ओर से उदास निरंतर पुत्र की चिंता में रहने लगे। तत्राभिष्टम प्रियता मुपोष्य विभावरिम समायतम परिदशा दिशेन पुरुषम। और तो ध्रुव जी ने मधुम में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया, पवित्रता पर उस रात उपवास किया। देखिए यहाँ पे सूत्र समझ लीजिए, जब किसी तीर्थ में जाए पहले दिन क्या करना है? उपवास करना है। ध्रुव जी ने भी उस तीर्थ में जाके स्नान के पहले दिन क्या किया? उपवास किया। और नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्र से भगवान पुरुष नारायण की उपासना प्रारंभ कर दी है। तिरारांते कपित भद्रासन है आत्मवते सारे मास नित्य अचरण। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से 3-3 रात्रि का नियम बनाया शरीर निर्वाह के लिए। 3 रातों के बाद में एक बार क्या लेते हैं? केत और बेर। केत जामुन जैसा फल होता है, केत और बेर के फल खा करके जो जंगल में अपने आप मिल जाते थे, श्री हरि की उपासना करते हुए पूरा 1 माह व्यतीत किया। पहले माह क्या 3 दिन बाद में सिर्फ केत और बेर खाते थे और भगवान की उपासना करते थे। द्वितीयम च तथा मास षष्ठे षष्ठे भेगे दिनों तृपणार्थ भी सिने करतानो भरे दिव्यम। दूसरे महीने में 6 दिनों के पीछे से सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। फिर उन्हें केत बेर भी छोड़ दिए। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद में घास और पत्ते खाते थे और भगवान का भजन करे। 5 दिन तो कुछ नहीं, 6 दिन खाली घास पत्ते खाते थे। तृतीय चानयानस नवमे आहनी अब तुम श्लोक मुपाद सामाद। तीसरा महीना, तीसरे महीने में क्या किया? पहले महीने में तो 3-3 दिन बाद खाना खाया, दूसरे में 6-6 दिन बाद खाया, तीसरे 9-9 दिन के बाद में क्या लिया? अब क्या रह गया घास पत्तों के बाद में? कुछ नहीं बचा है, केवल जल पिया। समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना कर तीसरे में 9 दिन मतलब महीने में लगभग 3-4 बार खाली जल लिया और कुछ नहीं लिया उन्होंने। 8 दिन तक निर्जला किया, 9वें दिन खाली जल लिया, ऐसा उन्होंने किया। चतुर्थमपि मेवासम द्वादशे अहानि वायु बक्षित श्वासोध्याय वंदे मदा। चौथे महीने में उन्हें अब जल भी चला गया तो क्या बच गया? श्वास को जीता उन्होंने, जित श्वास है, और वायु पी करके ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना करी। पंचमे माशनु प्राप्त जित प्रश्वासो नरपा आत्मजय ध्यान परम पदेगे तत्सोस्त्राणुरिवाचर। 5वां मास लगा राजकुमार ध्रुव ने श्वास को जीत करके परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। अब एक पैर पे खड़े हुए। एक संत कहते हैं कि जो एक पैर पे खड़े हुए पृथ्वी एक तरफ झुक गई,
सर्वतो मनो आकृष्ट हृदय भूतेन्द्रिय नाशनम द्वयांद भगवतो रूप नादीक्षित किंचान परम। उस शब्द आदि विषय इंद्रियों के नियामक अपने मन की ओर सब ओर से खींच लिया। हृदय से श्री हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को कहीं और नहीं जाने दिया। श्वास को जीत लिया, एक पैर पे खड़े होकर हृदय हरि का चिंतन करने लगे। आधार महदादिन प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्मधारी नमास्तरियो लोकाश कंपिरे। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार प्रकृति पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनका तेज इतना बढ़ गया कि तीनों लोग कांप उठे। एक बच्चा साधना कर रहा है, 6 महीने में तीनों लोग कांप उठे। ये देख पादेन से पार्थिवाभिर्कतो तंगुष्ट पीड़िता मही। यहाँ आ गया है नाम तथा भीमेंद्रा अधिष्ठिता तरे तो पदे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए, उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने वाली नाव पद पद पर दाएं बाएं डगमगाने लगती है, ऐसे धरती उनके एक पैर के अंगूठे से डगमगाने लगी। तस्मिन् विद्याति विस्मय आत्मनो द्वारम निरुद्या सुमन मनया धिया लोकानुस्वान पीड़िता भ्रसम स लोकपालासन। यह ध्रुव जी ने अपने इंद्रियों द्वारा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान किया। उनकी समष्टि देखो, एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। जब आप भगवान को, अपनी व्यष्टि को भगवान में लगा लेते हो तो समस्त समष्टि आपके काबू में आ जाती है। तो उन्होंने अपने अंदर जो जो किया वो समस्त समष्टि में घटने लग गया। क्योंकि जो पंचभूत यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो हम में है वही संसार में है। तो जब अपने अंदर उन्होंने अपना इस तरह से अपने आप को संयमित कर लिया, पूरा संसार उनकी मुट्ठी में आ गया। तो विश्व उनकी समष्टि प्राणों से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास पर श्वास रुक गया। क्योंकि उन्होंने अपना श्वास कुंभक के द्वारा रोक लिया, तो सारे जीव, जब एक व्यष्टि में भगवान रुक गया तो समष्टि भी रुक गया, तो पूरे समष्टि का प्राण रुक गया। समस्त लोकपाल बड़ी पीड़ा करने लगे और भाग करके भगवान श्री हरि की शरण में आए कि हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, क्या हो गया है। देवाउचु देव प्रार्थना कर नियम विदामो भगवन प्राण रोदम चराचर से किल सत्व ध्यानम विदे तन्वजिनादि मोक्षम प्राप्त वयम तो शरण शरण भगवन। समस्त तावर जंगम जीवों के शरीर के प्राण एक साथ रुक गए। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, हमें इस दुख से आप दूर कीजिए, हमारा दुख दूर कीजिए। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा माँ बेष्ट बालम तपसो दुरतया निवर्ते से प्रत्या स्वधाम ये तो भी प्राण निरुद्ध आसी देवतान प्रतिमी संगात्मा। देवताओं तुम डरो मत। उतान पाद का पुत्र ध्रुव अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इससे मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। उसके प्राण रोज तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोक को जाओ, मैं इस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। भगवान प्रसन्न होके कहते हैं इति श्री भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां चतुर्दशके दुर्चरिते अष्टमो अध्याय श्री कृष्णार्पण वस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आराम से विराजित हो जाएं। आइए इस भक्त ध्रुव चरित्र का अपने मन वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाकर ध्रुव जी के माध्यम से हम भी भगवान का ध्यान करते हैं। धर्म के मार्ग पे मनु सूत्रपा का परिवार चल निकला है। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का भी उत्पन्न हुआ है। अधर्म, अधर्म जिसकी पत्नी ईर्ष्या है, जिनके दम नामक पुत्र पुत्री हुए हैं, असत्य के साथ से दम्भ और माया के द्वारा मूर्खता लोभ उत्पन्न हुए हैं। और इस लोभ मूर्खता का आपस में विवाह होने के कारण कलह और गाली, और कलह गाली के द्वारा उत्पन्न हुए हैं यहाँ पर मृत्यु लोग और भय मृत्यु से नरक की यातना और नरक मिले हैं। ये अधर्म के परिवार को हम रोज याद रखें तो हम इस अधर्म के रास्ते से मुक्त हो सकते हैं। धर्म के रास्ते पे चलने वाले मनु जी के 2 पुत्र प्रियव्रत उतानपाद। उतानपाद का 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि मतलब मनमानी, सुनीति मतलब बुद्धिमानी। सुरुचि उतानपाद को अति प्रिय, उनका पुत्र उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। अपनी दूसरी सुनीति को दासी की तरह रखते थे।
क्योंकि अपनी सुरुचि पत्नी से अत्यंत प्रेम करके उसके वशीभूत थे। ध्रुव को किसी तरह पता चलता है कि उतानपाद मेरे पिता है, उनकी गोदी में चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन सुरुचि के डर से उतानपाद उसको अपनी गोदी में चढ़ने नहीं देना चाहते। नाराज, उदास, गुस्से में ध्रुव दुखी होता है। सुरुचि उसको कहती है, अगर तुम्हें मेरे भगवान की गोद में चढ़ना है, उतानपाद की गोद में चढ़ना है राजा की, तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। भगवान की आराधना कर और मेरी कोख से जन्म ले, तभी तुम यहां बैठ पाएगा। दुखी, कुपित ध्रुव अपनी मां के पास जाते हैं। मां कहती है कि तुम्हारी सौतेली मां सुरुचि ने सही तो कहा है, उस भगवान का ध्यान करने से तुम्हारा कल्याण होगा। ध्रुव तुरंत वन की ओर चल निकलते हैं। गुरु स्वरूप नारद मिलते हैं। नारद जी उसको ज्ञान के द्वारा समझाते हैं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं आई है, परमार्थ की उम्र आएगी तब तुम ये ध्यान करना, अभी तुम जाके विश्राम करो। ध्रुव कहते हैं कि ये उपदेश जिनका मन चंचल हो उनको दीजिए, मुझे सुख दुख से अब कोई मतलब नहीं रहा, मैं तो अब भगवान की ही साधना करूंगा। नारद प्रसन्न होकर के उसको मार्ग बताते हैं। कहते हैं मधुवन के किनारे स्नान, यमुना में स्नान करके वहां विश्राम करना, और वहां पे जो कुछ मिले उससे भगवान का पूजन करना, और द्वादश मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए हर कुछ अपने आप को उसके समर्पित करना। प्राणायाम के द्वारा भगवान के हर एक अंग का ध्यान करना, हर एक अंग का ध्यान करते रहे, भगवान में धारणा लगान के भगवान के एक साथ हो जाना। ये मार्ग सुन करके ध्रुव अपने गुरु की परिक्रमा करके मधुवन के किनारे पहुंचते हैं। उधर नारद जी उतानपाद के दुख को सुनकर कहते हैं, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा बेटा भगवान प्राप्ति करके आने वाला है। ध्रुव मधुवन के किनारे गंगा में स्नान करके प्रथम रात्रि उपवास करके अगले दिन ही उचित स्थान देकर के अपना ध्यान मार्ग प्रारंभ करते हैं। जो भी साधन मिल जाता है उससे भगवान का पूजन करते हैं। पहले माह 3 दिन के बाद में केत और बेर के फल खा करके अपना महीना बिताते हैं भगवान की साधना करते हुए। दूसरे महीने 6 दिन पे घास पत्ते खा करके अपना दूसरा महीना बिताते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन से केवल जल का पालन करके ही अपना दिन बताते हैं। चौथे महीने में सिर्फ श्वास का द्वारा श्वास पी करके ही रहते हैं। 5वें माह में अपने श्वास को भी जीत लेते हैं, इंद्रियों पे निग्रह कर लेते हैं, इंद्रियां अंतर्मुखी कर लेते हैं। और 6ठे माह उनके इंद्रियों पे निग्रह और प्रत्याहार और प्राणायाम घटने से भगवान में उनकी धारणा स्थापित हो जाते हैं। भगवान के एक एक अंग में उनकी धारणा स्थापित होकर के भगवान के चित्त का ध्यान करने लग जाते हैं। जब श्री ध्रुव इस तरह ध्यान करते हैं तो उनके जब कुंभक लगाते हैं तो अपनी वेष्टि को समष्टि मिला लेते हैं। समस्त समष्टि के प्राण वायु रुक जाती है, समस्त जीवों का श्वास लेना बंद होता है। सभी देवता भगवान के पास जाके कहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। भगवान के तो चिंता नहीं को, मेरा एक भक्त बालक अपनी साधना से मुझे पाना चाहता है, उसी ने अपने आप की प्राण वायु रोक रखी है, इस कारण से तुम सबकी भी प्राण वायु रुक गई है, क्योंकि मैं उसके हृदय में स्थापित हूं। तुम चिंता न करो, मैं जल्दी ही जाके उसको दर्शन देके उसका कल्याण करता हूं। आइए भगवान कल्याण करने आए, हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि श्री ध्रुव जी का कल्याण अति शीघ्र करे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, धर्म अधर्म नारायण नारायण नारायण, दंभ माया नारायण नारायण नारायण, लोभ सटता नारायण नारायण नारायण, कली गाली नारायण नारायण नारायण, भय मृत्यु नारायण नारायण नारायण, यातना नरक नारायण नारायण नारायण, सुरुचि सुनीति नारायण नारायण नारायण, उतान पाद उत्तम ध्रुव नारायण नारायण नारायण, मातृ गोदी नारायण नारायण नारायण, पितृ गोदी नारायण नारायण नारायण, सुरुचि प्रथम गुरु नारायण नारायण नारायण, श्री हरि आराधना नारायण नारायण नारायण, सुनीति
गुरु नारायण मात्र गुरु नारायण नारायण नारायण। भगवत आराधना ही एक मार्ग नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारद नारायण नारायण नारायण। गुरु परीक्षा नारायण नारायण नारायण। शिष्य शिष्य ध्रुव उतिर नारायण नारायण नारायण। साधना भक्त पद्धति नारायण नारायण नारायण। द्वादश मंत्र नारायण नारायण नारायण। नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नारायण नारायण। मधुवन यमुना तट नारायण नारायण नारायण। श्री ध्रुव साधना तपस्या नारायण नारायण नारायण। बेर केथ भक्षण नारायण नारायण नारायण। द्वितीय वस फूलपति नारायण नारायण नारायण। तृतीय मास जलधारण नारायण नारायण नारायण। चतुर्थ मास जित श्वास नारायण नारायण नारायण। पंचम माह एक अंगुष्ठिक उत्तिष्ठ नारायण नारायण नारायण। समस्त जगत प्रत्याहार ध्याना नारायण नारायण नारायण। समस्त देवता चिंतित नारायण नारायण नारायण। श्री हरि दर्शन तैयार नारायण नारायण नारायण। ध्रुव नारायण नारायण नारायण। ध्रुवन गमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, क्योंकि 82 श्लोक का ये 8वां अध्याय था। मैंने सोचा आज ध्रुव को खाली बस माताएं ही उपदेश देगी, मुझे नहीं पता आज नारद जी भी उपदेश दे देंगे, और नारद जी के उपदेश के माध्यम से ध्रुव आज ही भगवान की प्राप्ति के अंतिम छोर तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं पता था। लेकिन आज ये सब कुछ हुआ, और आपका 15-20 मिनट का समय ज्यादा लगा, 13 मिनट का, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बहुत सुंदर आज कार्य हुआ, और कल ध्रुव जी को भगवान मिलने वाले हैं, और कल भगवान को मिलने दीजिए उनको। कल हम नहीं मिलेंगे, हम परसों जब ध्रुव जी को भगवान मिल जाएंगे और ध्रुव जी वापस घर को लौट के आएंगे, तब क्या क्या घटने वाला है। भगवान मिलेंगे तो भगवान उसके सामने कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, भगत ध्रुव कुछ कहना चाहता है, क्या कह पाएगा, क्या भगवान क्या उसको वाणी देंगे, क्या करेंगे। ये बड़ी मधुर कथाएं आगे आने वाली, ध्रुव की इस अर्थ की कथा हम सब सुनेंगे परसों। एक बात पूछनी, जी जी एक बात पूछनी। आप हाँ, बोले कि नमो भगवते वासुदेव, तो वो द्वादश नहीं हुआ, फिर 11 ही हो वो गए अक्षर। एकादशी होता है, लेकिन उस एकादश का उच्चारण करने पे 12 द्वादश का फल मिलता है, मैंने ये कहा। संत ये कहते हैं एकादश का उच्चारण जो नहीं कर सकता वो एकादश में भी द्वादश का फल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा संतों की वाणी है, ऐसे संत कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये ओम शब्द आरतियों में भी आते हैं, तो नहीं बोलना चाहिए क्या? देखिए आजकल है ना माया दीदी, जैसे मैं ऑटोलिंग टीचर हूँ, आपने भी ऑटोलिंग का कोर्स किया हुआ है, इसे ओम का उच्चारण हम सबको सिखाया जाता है। मैंने भी बहुत लोगों को ओम सिखाया है। मैं मरम शिक्षा सिखाते समय ओम त्र्यंबकम यजामहे ये बहुत सिखाया है लोगों को। कहने का तात्पर्य है कि 2 जीवन हैं, एक जीवन है व्यवहारिक जीवन, एक जीवन है जो हमारी वैदिक जीवन। दोनों जीवन में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। व्यवहारिक जीवन में आप जो भी उच्चारण जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, कर लीजिए, लेकिन वो सब व्यवहारिक संसारिक प्राप्ति में ही आपका साधक बनेगा। अगर आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं तो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग जो अक्सर से बताया गया है उसका पालन करना उचित है। तो उसके अंदर यही कहा गया कि ओम का उच्चारण कर सकता है वो करे जो जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखी है। दूसरा, ओम का उच्चारण मन ही मन करें। दूसरे व्यक्ति ऐसा नहीं उच्चारण कर नहीं सकते, वो मुंह से शब्द को बाहर नहीं निकाले। जैसे गायत्री मंत्र बोलने वालों को भी कहा गया है कि दूसरों के सामने गायत्री मंत्र आपके मुख से बाहर नहीं निकले, आप मन ही मन उच्चारण करें। जो माइक में अनाउंस करके जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं वो उचित नहीं बताया गया। लेकिन अभी आज के समय में भगवान कहते हैं जो भी जैसा भी आप करें वो अनुचित तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलयुग के समय में आकर कुछ भी आप कर रहे हैं तो वो समझो एक तरह से उचित कार्य ही कर रहे हैं। तो आप कर लीजिए, लेकिन एक पूरी विधि विधान से करना है। तो जब हमारा कल्याण नमो भगवते वासुदेवा से होने वाला है तो मैं ओम लगाने की जिद करनी भी क्यों है।
नहीं जब वो हमारे नहीं है, जैसे आरतियों में भी आता है ना ओम, सब आएगा आरतियों में आएगा, आता है। कोशिश कीजिए उसको आप उच्चारण नहीं करें, कोशिश नहीं, करें लेकिन कि वो ऐसा जो संतों का कहना है, जो वैदिक धर्म परंपरा वाले संत हैं, वो जो हमारे सनातन धर्म परंपरा के संत है, वो ऐसा कहते हैं। मैंने अर्ज किया कि बहुत बार ओम का उच्चारण कराया है। अभी मैं ऑडिटोरियम का कोई सुदर्शन क्रिया सिखाऊंगा तो उसमें ओम का उच्चारण मैं फिर सिखाने वाला हूँ। कहने का तात्पर्य दोनों विधाएं अलग है, दोनों विधाओं के फल प्रधान अलग है। इसलिए हमारे पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम के साथ मोक्ष को भी रखा गया है। धर्म अर्थ काम के लिए आप ओम का उच्चारण करें, लेकिन मोक्ष के लिए आप ओम का उच्चारण नहीं करें। वो भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, उस दिन आप स्वयं ही ओममय हो जाएंगे। ओम और आप अलग नहीं है, ओम ही श्री हरि है। तो श्री हरि का नाम संतों का कहना है, इसलिए उस उच्चारण करें। इसलिए मैंने पहले यज्ञोपीत बीच में 2-3 साल हट गई थी, दोबारा मैंने यज्ञोपीत धारण की कि मैं श्रीमद् भागवत पढ़ने लायक हो सकूं, मैं गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकारी बन सकूं। तो ये कुछ विधान इसलिए रखे गए हैं कि जिनके माध्यम से आपको, जैसे आपको बताएगी ना, आप 10वीं पास नहीं करो तब तक आप कॉलेज में प्रवेश नहीं ले सकते। तो इस तरह कुछ सीढ़ियां स्टेप्स बनाए गए हैं, उन स्टेप्स के साथ चलते हैं तो आदमी के फिसलने की संभावना नहीं रहती है। तो आप इन स्टेप्स के साथ चलते हैं तो आपकी संभावना नहीं रखते। जैसे श्रीमद् भागवत में कुछ बोलने का अधिकार आसान नहीं है, सहज नहीं है। तो गांव में मूल भागवत हुई, मूल भागवत संतों की आज्ञा ली, गोपी धारण किया, कहा अब तुम करो, कोशिश करना कि सिले वस्त्र पहन के नहीं करो। तो हमने अभी तक 51 में से 50 बिना सिले वस्त्रों के किए, कि धोती और अंगोछा पहन के किए। तो जितना उसके पालन करें, न हो सके तो परवाह नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं जी। आप भगवान के भाव में बने रहोगे तो भगवान आपका सबका कल्याण करने वाले हैं। ये बात हमने आज और हर रोज पढ़ते जा रहे हैं। तो भाव के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो भाव के अंदर रहें, लेकिन जितना हो उसके नियमों का पालन करें। नियमों को पालन करने में न तो जिद करने की, पालन करूंगा तभी कल्याण होगा ऐसा भी नहीं करना, और न करूंगा तो एक कल्याण होगा ऐसा भाव भी मत लाना। बस अपने भक्त भगवान भाव में बने रहें, जैसा जितना कर सकें उतना आप करते जाएं, सबका कल्याण इससे होने वाला है। बस आप क्या चाहते हैं भगवान से, आपकी चाहना क्या, उस पर डिपेंड करता है। धर्म अर्थ काम चाहिए तो वो मार्ग भी भगवान का खुला हुआ है, जो बार बार जन्म देने वाला है। और मोक्ष का चाहिए तो वो मार्ग भी खुला हुआ है। तो जितना विधि विधान से हो सके उतना करने का प्रयास करें। बाकी इस कलयुग के समय में आप और हम सब मिल बैठ कर ऐसा सत्संग कर पा रहे हैं, मुझे लगता है ये सत्युग से बड़ी चीज हो रही है। ये बहुत बड़ा पुण्य काम हो रहा है, और पुरुषोत्तम मास में हो रहा है। इससे अच्छी सुंदर बात हो कैसे सकती है। तो आप सबका ये बहुत सारे मंगल कामना करता हूँ, बहुत सारी प्रार्थना करता हूँ। ध्रुव जी ने जो तप किया, तपस्या करे, उनको क्या क्या फल मिलेगा, और जीवन में किस तरह से जीवन जिएंगे, और भगवान से मांगते क्या है वो सुनना, तो आपके जीवन में और बहुत सारी बातें आपके जीवन में समझ में आने लग जाएगी। तो परसों आज ध्रुव जी के साथ भगवान जी को अकेला छोड़ देते हैं, दोनों मिलके एक दूसरे से खूब मिलेंगे, खूब आराधना करेंगे। और परसों भगवान जब ध्रुव के हृदय में विराजित होंगे तब हम भी दर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सबको। मंगल हो, मंगल हो, मंगल। बहुत अच्छा समझाने का, तो ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। श्री कुछ कृष्णा। समझ दो, जितना समझ पाए, जितना हरि चरणों से, भगवत चरणों से, माता पिता की कृपा से, वो आपके सामने रखने का प्रयास करने का प्रयास यत्न कर रहे हमने भी धन्यवाद सर लगा कि जी लिंक भेजा। हैं। धन्यवाद, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद रश्मि, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री Thank you. कृष्ण। बहुत बहुत मंगल, बहुत मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।